मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। परम श्रद्धेय संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, इस बृहदारण्यक उपनिषद के जो पंचम ब्राह्मण था, इसकी 13वीं कंडिका में श्रुति भगवती ने जो उपदेश दिया, वह जो प्राण है उसके 3 स्वरूप हो गए। उस प्रजापति ने जब सृष्टि की रचना का क्रम आगे बढ़ाया तो उसने 7 अन्न का सृजन किया। एक साधारण अन्न था, सामान्य अन्न। 2 अन्न देवताओं के लिए था, हुत और प्रहुत, उसी का नाम है वहन और बलि। 1 अन्न पशुओं का हुआ, दूध, और 3 अन्न उसने अपने लिए बनाया। ये साधन रूप है, साधनैषणा। जब हमको कोई साध्य चाहिए तो उसके लिए हम साधन का भी निर्माण करते हैं, उसकी भी कल्पना करते हैं, क्योंकि बिना किसी साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तो यह 3 अन्न, प्राण और मन, ये 3 अन्न साधन रूप हैं, अपने लिए हैं, स्वयं के लिए बने थे। अब ये तीनों अन्न का 3 स्वरूप हुआ, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो अन्न का भी, प्राण का भी और मन का भी,
ये तीनों के यह तीन स्वरूप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन करते हुए ये कहाँ रहते हैं, इनके देवता कौन हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये पूरा वर्णन किया। अब यह जो तीन अन्न अपने लिए थे, जिनके तीनों स्वरूप का वर्णन कर दिया, अब फिर से उस प्रजापति की तरफ ध्यान मुड़े। जैसे आप कहते हो कि एक चीज़ का काम करके फिर दूसरा करने लगा, अब इस काम को भोजन करके तो गांव में जाता है, एक क्रिया को करके फिर दूसरी क्रिया को हम करते हैं। तो वह जो प्रजापति है शुरुआत से ऐसे चल रहा है। प्रजापति ने पहले संकल्प किया, फिर उस प्रकार से पूर्व की स्मृति आई, मिथुनम वाचा, वाणी और मन का जो है संसर्ग हुआ, फिर उसके दो भाग हुए, अनेक अनेक प्रकार से वर्णन आया। अब पुनः फिर से आओ, यह जो प्रजापति है वही संवत्सर है। उपासना में उस प्रजापति को इस संवत्सर के साथ में, काल के साथ में एक करके हमको देखना है। यह जो संवत्सर है यही प्रजापति है। कैसे, उसका निरूपण करते हैं। स एष संवत्सर प्रजापति षोडशकलस्तस्य रात्रयः एव पंचदशकलाः ध्रुवैवास्य षोडशी कला सरात्रिभिरेवाच पूर्यते चक्षीयते सो अमावस्याम् रात्रि में तया षोडश्या कलया सर्वमिदम् प्राणभृद अनुप्रवेश्य तथा प्रातर्जायते तस्मादेतां रात्रिं प्राणभृता प्राणं न विच्छिन्द्यातपि कृकलासस्य एतस्य एव देवताया अपचित्यै। स्पष्ट है। सा एष संवत्सरः प्रजापति। सा माने वो जिसका वर्णन चल रहा था शुरुआत से, वह। एष माने यहीं पर, वह कहीं एक देश में नहीं है, एक किसी विशेष लोक आदि में नहीं है। वह जिसका निरूपण किया जा रहा था, एष यहीं पर अभी इसी समय पर, वो किस रूप में है? वह प्रजापति संवत्सर रूप में है। काल अधिष्ठात्र, काल का अधिष्ठात्र स्वामी वही है प्रजापति, काल का भी स्वामी वही है। तो इस काल के साथ में, समय के साथ में समझो, इस जैसे कहते हैं समय ही बलवान होता है, समय सब कुछ होता है। तो इस समय को ही आप प्रजापति समझो। जितने प्राणी पैदा हो रहे हैं किसके भीतर? समय के भीतर ही तो पैदा हो रहे हैं सबके सब, चाहे देवता, पशु, मनुष्य, असुर कोई भी हो, समय में ही पैदा हुए और इस काल के अंतर्गत ही उनका कुछ समय तक जीवन चक्र चलता रहा, खाते रहे, बढ़ते रहे। हाँ, और इस काल के अंदर ही वो सब का सब चले गए। भगवान ने गीता में कहा ना, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्त, मैं काल स्वरूप हूँ। तो उस प्रजापति को इस संवत्सर यानी काल के साथ उसको एक करके अब ऐसी उपासना करो। यह काल ही प्रजापति है। हाँ, जब काल ही, समय ही प्रजापति है तो ये स्वामी है, तो हमारा मन बिल्कुल इसकी शरण में समर्पित हो जावे। हे काल देवता, हे प्रजापति, हे संवत्सर देवता, आपकी जैसी मर्जी हो। हाँ, इस काल के अंतर्गत, हाँ,
वो कहते हैं ना, संत लोग कहते हैं क्या कर रहे हो? बोले समय पास कर रहे हैं। उन्होंने कहा समय नहीं पास कर रहे हो, समय तुमको पास कर रहा है। समय आपको पास कर देना ना। कालो नयातो वयमेव यातः। हम काल थोड़े पास करते हैं, काल में तो हमारा ही जीवन चला जाता है। तो ये सृष्टि में सब कुछ, अच्छा अगर देखो, विचार करके देखो, तो जो स्वयंभू प्रकट हुए, एक दिन कमल के फूल के ऊपर स्वयंभू प्रकट हो गए, तो स्वयंभू प्रकट हो गए इसका मतलब अभी प्रकट हुए, और इसके पूर्व वो नहीं थे ना, पूर्व में नहीं थे ना, तभी तो प्रकट हुए। तो पूर्व में नहीं थे, अब प्रकट हुए, और ये जो नहीं थे और प्रकट हुए इसी का नाम हो गया काल। हाँ, तो कहाँ हो गए? वो ब्रह्मा भी कहाँ हो गए? आपके काल के अंतर्गत हो गए। भले उनकी आयु हजारों चतुर्युग बराबर होवे, लेकिन हुए तो काल के अंतर्गत। तो उनका भी स्वामी कौन हो गया? संवत्सर। स एष, वो असली है, उसके साथ अपने चित्त को जोड़ दो। स एष संवत्सरः प्रजापति। ये जो प्रजापति है, अब इसको चंद्रमा के साथ, चंद्रमा की प्रधानता से जोड़ दिया। चंद्रमा की प्रधानता से कैसे जोड़ा? देखो, षोडश कला तस्य रात्रयः एव पंचदश कला। ये जो संवत्सर है इसकी 16 कलाएं हैं, 16 कला वाला ये पुरुष है। अब आप लोग भागवत वगैरह सुने हो तो उसको किनारे करके आना। हाँ, 12 कला के राम जी और 16 कला के, वो सब किनारे कर देना यहाँ पर। हाँ हाँ, तो किसी को याद है प्रश्नोपनिषद में 16 कला का? 16 कला का पुरुष वहाँ आया था प्रश्नोपनिषद में। जो इसको जानता है वही जानता है। 16 याद है? प्राणम सजत श्रद्धा, हाँ, खम, हाँ, वायु, ज्योति, आपः, पृथ्वी। मंत्र नहीं याद है? हाँ, तो कौन बता सकता है? हमने कभी पढ़ाया था, याद कराया था। 16 कला। प्राण, सबसे पहला सृजन होता है प्राण। श्रद्धा, अन्न, प्राण, श्रद्धा, अन्न, और उसके बाद में फिर आपका पंचमहाभूत, फिर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, फिर उससे वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम गिन लेना। ऐसे जो है 15 कलाएं जो हैं। हाँ, सबसे पहले प्राण होगा, प्राण होगा, श्रद्धा, हाँ हाँ, ज्योति, पृथ्वी, इंद्रियम, अन्नम, अन्नाद्वीर्यम, तपो मंत्राः, कर्म लोका लोकेषु च नाम च। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पर प्रश्नोपनिषद में उस प्रकार से 16 कला की बात आई है। यहाँ पर 16 कला को चंद्रमा के साथ जोड़ा, चंद्रमा के साथ। तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, आगे भी आ रहा है इसी मंत्र में। तो षोडश कलह तस्य रात्रयः, 16 कला वाला ये संवत्सर है। तस्य रात्रयः ये पंचदशा कला, रात्रि इसकी 15 कलाएं हैं। रात्रि 15 कलाएं हैं, इसीलिए चंद्रमा के साथ जोड़ा, क्योंकि 15 दिन का पक्ष होता है। तो रात्रयः ये पंचदशा कला, और 16वीं क्या है? ध्रुवा ये अस्य षोडशी कला। ये जो नित्यत्व है, नित्यत्वपना, ध्रुवा ये वस्य, इसमें जो नित्यपना है पना है, वही इसकी 16वीं कला है। 15 दिन का, जैसे 15 दिन का चलो कृष्ण पक्ष हुआ, उसमें घटता गया घटता गया घटता गया ना। फिर 15 दिन का शुक्ल पक्ष होगा, उसमें बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये जो 15 रात्रि हुई, ये 15 कला, और ये जो अस्तित्वपना है, प्रथमा भी है, द्वितीया भी है, तृतीया भी है, चतुर्थ है ना। हाँ, तो किसी न किसी में इसमें जो घटोत्तरी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही, उसका अधिष्ठान तो कोई ना कोई है। बिना किसी अधिष्ठान के, बिना किसी आधार के इसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी ही कैसे होगी? भाई, आप कमरे में 10 लोग आए, 10 चले गए,
कम हुए ज्यादा हुए तो कमरा तो है ना। अगर कमरा ना होता तो यहाँ 25 आते और 25 जाते कैसे। तो ये जो 15 जो घट बढ़ रहा है, इसका जो आधार है, मूल अधिष्ठान है, वही इसकी 16वीं कला है। ध्रुवा एव अस्य षोडशी कला। तो ये जो 15 दिन का घटता है और 15 दिन का बढ़ता है, ये 15 कला हो गई। और उसमें जो नित्यपना है, ना जाने कितने हजारों युगों से चला चला आ रहा है, वह जो नित्यपना इसकी षोडशी कला है। हाँ, ध्रुवा एव अस्य षोडशी कला। देखो अब इसी को विस्तार में कहते हैं। सा रात्रि भी एवचा पूर्यते, सा रात्रि भी एवचा पूर्यते अपचा क्षीयते। यह जो है सा, वह प्रजापति का जो 16 कला है, रात्रि भी, ये रात्रि में वह पूर्ण हो जाता है, यानी शुक्ल पक्ष में। और पूर्यते अपचा क्षीयते, और कृष्ण पक्ष में उसी का क्षय होता है। तो शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में वो क्षय होता है। 15-15 दिन का हिसाब है, बिल्कुल संवत्सर है। और क्या, यही तो है। अब यहाँ पर बता दिया कि ये 16 कला वाला है। इसके बाद कहते हैं सह अमावस्याम रात्रिम एतया षोडश्या कलया सर्वम इदम प्राणभृत अनुप्रविश्य। ये जो संवत्सर है, सहा वो संवत्सर रूपी प्रजापति अमावस्याम, अमावस्या की रात्रि को, अमावस्या की रात्रि को वो संवत्सर रूपी प्रजापति रात्रिम एतया षोडशया कलया, अपनी इस 16वीं कला, 16वीं कला कौन सी? नित्यत्व। तो उसका जो नित्यपना है, षोडशवी कला, ध्रुवा एव अस्य षोडशी कला, 16वीं कला उसकी नित्य है। सा रात्रि भी एवचा पूर्यते अपचा क्षीयते। सा वही जो प्रजापति रूपी काल है, रात्रि भी, रात्रियों के माध्यम से यह पूर्णता को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाएगा, पूर्णता को प्राप्त होगा, पूर्णमासी हो जाएगा। और अपचा क्षीयते, बाद में उसके क्षीण होवेगा और क्षीण होते होते आ जाएगा अमावस्या का। ये 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन का घटोत्तरी। सह अमावस्याम रात्रि, ये अमावस्या की रात्रि को एतया षोडश्या कलया, ये अपनी नित्यता रूपी 16वीं कला से सर्वम इदम प्राणभृत, ये जितने प्राणधारी जीव हैं, जितने प्राणधारी जीव हैं, सबके भीतर 16वीं कला के माध्यम से प्रवेश करके उनको बल, वीर्य, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करता है। प्राणभित अनुप्रविश्य ततः प्रातर जायते, और इस प्रकार से वो सब को पूर्ण करता है। एक विचार है कि जैसे अमावस्या हुई तो अमावस्या के बाद दूसरे दिन प्रथमा है, लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। चंद्रमा दिखाई कब पड़ेगा? द्वितीया को दिखाई पड़ता है। हम लोग द्वितीया का चांद कहेंगे। हाँ, द्वितीया का चांद जल्दी दिखाई नहीं पड़ता, और किसी को दिखाना है तो एक तरीका अपनाते हैं, शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय से, भैया देखो देखो वो नीम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है पीछे ना? बोले हाँ दिख रहा है, बड़ा मोटा पेड़ है। बोले और ऊपर देखो 4 डालियां निकली हैं। हाँ बिल्कुल सही दिख रहे। उसके ऊपर देखो एक फुलगी लगी हुई है। हाँ हाँ दिखाई पड़ रहा है। उसी की सीध में देखो तो पूरा आकाश की तरफ इतनी सी एक धारा दिख रही, पतली सी। बोले हाँ हाँ वही चंद्रमा दिख गया ना। तो शाखा चंद्र न्याय, ये हमारा सर्व सामान्य को उपलब्ध है, टेलीस्कोप सबको उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से हाँ, तो अब वो जो प्रतिपदा के दिन जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं पड़ता। उस दिन कहाँ रहता है?
15 दिन तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पूर्णिमा को प्राप्त किया। फिर 15 दिन घटता गया घटता गया घटता गया, अमावस्या की रात्रि हुई। अमावस्या की रात्रि को उसको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है जी। वो क्या करता है, वो अमृत स्वरूप बन करके, जीवनी शक्ति स्वरूप बन करके वही संवत्सर सारे प्राणभृत जितने प्राणधारी जीव हैं, प्राणभृत प्राण को धारण करने वाले, श्वास प्रश्वास लेने वाले, सबके भीतर प्रवेश करके अनुप्रविश्य ततः प्रातर जायते, उनको शक्ति प्रदान करता है, उनको बल प्रदान करता है, उनको तेज प्रताप प्रदान करता है, और इस प्रकार से वो सारे जगत को पूर्ण करता है, सबको पूर्ण करता है। हम लोग ऐसा भी कहते हैं चंद्रमा से अमृत बरसता है, चंद्रमा से औषधियां पैदा होती हैं, ततः प्रातर जायते, और इस प्रकार से वह घटता और बढ़ता रहता है, सवेरे उदित होता है। इसलिए करना क्या चाहिए, कहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा जो अमावस्या की तिथि होती है वो निर्विशेष ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है। जो पूर्णिमा है वो सविशेष सोपाधिक, और अमावस्या चंद्रमा है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि चांद नहीं है, लेकिन अब वो दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि उसकी जो उपाधि है, जो उसकी विशेषता है, वहाँ पर ढक गई है। इसलिए अमावस्या को ज़्यादातर संन्यस्त महापुरुष लोग, ज़्यादा उनकी साधना का समय होता है अमावस्या को। गृहस्थ लोग पूर्णिमा को ज़्यादा मानते हैं। पूर्णिमा गंगा स्नान कराओ, पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुन लो। क्यों? क्योंकि उनको धन चाहिए, परिवार चाहिए, गाय चाहिए पूर्णिमा, और संत को निर्विशेष ब्रह्म चाहिए, तो उनकी ज़्यादातर समय होता है अमावस्या का। कई बार अनुष्ठान वगैरह भी, दीपावली को अनुष्ठान करते हैं कब? दीपावली को बहुत ज़्यादा कहते हैं मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्धि हो जाएगी, लेकिन कब होता है वो दीपावली का? अमावस्या। अमावस्या होती है, पूर्णिमा को तो नहीं मनाते ना दीपावली। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, दीपावली है, और भी ऐसी तिथियां होती हैं। तो कह रहे तस्मात् एताम रात्रिम प्राणभृता प्राणम न विच्छिन्द्य न विच्छिन्द्यात् अपिकृकला सस्य। कह रहे हैं कृकलासस माने कहते हैं गिरगिट। कह रहे हैं कि ये जो अमावस्या को, वह जो प्रजापति है अमावस्या की रात में सभी प्राणधारियों को बल शक्ति आदि प्रदान करता है, उनको तेज प्रदान करता है। इसलिए अमावस्या की रात्रि में कभी भी किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्राणम न विच्छिन्द्यात्, किसी भी प्राणी के प्राण का हरण करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, विच्छिन्द्यात् अपि माने अपि कृकलासस्य, गिरगिट का भी, किसी भी प्राणी का। गिरगिट माने ऐसा माना जाता था पहले के समय में कि गिरगिट दिखाई पड़े तो अशुभ है, उसको मार दो, उसको अशुभ माना जाता था। क्यों गिरगिट को अशुभ माना जाता था? क्योंकि वो बार बार रंग बदलता है ना, बार बार रंग बदलता है, और सिर झूठ मूठ के ऊपर नीचे करता रहता है, उसका सिर हिलता रहता है। तो आप अपने निश्चय से डिगो मत। सिर हिलना डुलना माने आप अपने निश्चय पर डामाडोल हो, तभी तो हिल डुल रहा है ना। क्या डामाडोल है? संकल्प और विकल्प। हाँ, जाऊं कि न जाऊं, नीलकंठ जाऊं कि न जाऊं, ठीक है। तो अमावस्या की रात्रि में किसी भी उसका यही कि देखो, अब मन में दुविधा होती है ना, ये करूं कि ना करूं, यानी गर्दन यूं किया यूं किया यूं किया यूं किया, ऐसा करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, संकल्प विकल्प। तो ये जो दुविधा में रहने वाला है उसको तुरंत मिटाओ, दुविधा में मत रहो, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए कहा कि दुविधा वाली प्राणी है ये गिरगिट, इसलिए इसको निपटा दो। घर में रहना शुभ नहीं है, किसी बच्चे को काट लिया तो इसको अच्छा नहीं है। हाँ।
तो अमावस्या की रात में गिरगिट को भी नहीं मारना चाहिए। देखो, हाँ, तस्माद एताम रात्रिम प्राण भृता प्राणम न विच्छिन्द्यात् अपिकृकला सस्य। इसलिए अमावस्या की रात्रि में किसी भी प्राणी के प्राण का विच्छेद नहीं करना चाहिए, गिरगिट तक का। दूसरे की तो क्या बात है जी, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। तस्या एव देवताया अपचित्ययी। ये जो संवत्सर रूप देवता है, इस संवत्सर रूप देवता की इस प्रकार से अनुष्ठान पूजा करना चाहिए। अपचित्ययी उपचीयते, इस प्रकार से उसकी साधना अनुष्ठान करते रहना चाहिए, ऐसा करते रहना चाहिए। अपचित्य मैंने पूजा करना चाहिए। इस संवत्सर रूप काल की जो पूजा होती है उसकी अमावस्या को होती। यहाँ पर इस प्रकार से कह दिया कि देखो, एक चीज समझना, इसके पहले एक शब्द आया था पांक्त, ध्यान होगा, सब पांच पांच हैं, है ना, पांक्त पांक्त करके आया था ना, ऐसे आया था। तो यहाँ पर पांक्त है। कैसे पांक्त है? भाष्य में एक पंक्ति है, देख लेना कहीं पर। एवं पांक्त आत्मको असौ प्रजापति। ये जो प्रजापति है पांक्त स्वरूप है, पांक्त स्वरूप है। पूरा भाष्य पढ़ाने का टाइम नहीं है, हाँ, ये तो पांक्त जैसा। कैसे? देखो, देव आदित्यो मनः पिता, इसका जैसे वहाँ पांक्त में 5 हो गए तो मन पिता है। पृथ्वी अग्नि वाक जाया माता, पृथ्वी अग्नि वाक जाया। देखो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, वहाँ पर था ना, विस्तार में आया था 3, वाक प्राण और मन विस्तार में था। यहाँ देखो, दिव पहला, आदित्य दूसरा, मनः तीसरा, तीनों का जो है पिता के जैसे माना गया। एक पंक्ति मिलाओ। फिर पृथ्वी अग्नि वाक जाया, ये कौन हो गई? माता, ये दूसरे। फिर तयोश्च प्राण प्रजा, ये तीसरा है पांक्ति में, प्रजा। हाँ, चंद्रमस्य तिथयः कला, चांद्रमस्य तिथयः कला, वित्तम उपचय अपचय धर्मित्वात् वित्तवत्तासाम च कलानाम काल अवयवानाम जगत परिणाम हेतुत्वम। हाँ नहीं, ये जगत पर यहाँ काल। देखो, चांद्रमस्य ये प्रजा हो गया तीसरा, पिता माता प्रजा 3 हो गए। और ये जो इसका अधिष्ठात्र देवता है किस, कौन? बोले चंद्रमा। चंद्रमा का क्या है? जैसे उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, ऐसे चौथा है पांक्त में वित्तम, धन, वहां पर आया था। तो चौथा पांक्त में चौथी चीज आएगी पंक्ति में, 5 चीजों में वित्तम। वो वित्त कैसा है? चंद्रमा के जैसे ही, जैसे चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, तो वित्तम उपचय अपचय धर्मित्वात्, ऐसे धन भी कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ऐसे आपका धन का भी, एफडी का भी हिसाब घटता और बढ़ता है ना। सही है? तो क्या हो गया? ये चौथा हो गया वित्त। वित्त, पिता माता प्रजा वित्तम। 5वां जगत परिणाम हेतुत्वम कर्म। सारे जगत का जो परिणाम का हेतु है, परिवर्तन का जो हेतु है, वो कौन हो गया? कर्म। इस प्रकार से ये 5 चीज हो गई, ये पांचों पांक्त कही जाती हैं। 5 हो गया, गिन लेना, पांचों पांक्त हैं और इनमें घटता बढ़ता रहता है। इसलिए ये जो घटता बढ़ता रहता है ये जगत में स्वाभाविक है, इसमें ज़्यादा ध्यान न जावे। ध्यान जावे जो नित्य है, ध्रुव है, वही संवत्सर रूप प्रजापति है। जो अनित्यों में नित्य को देख लेवे, शरीरों में अशरीरी को देख लेवे, अवस्थाओं में अवस्था रहित वाले को देख ले, वही विद्वान है। उसी
पंक्ति को फिर से देखो, वही कंडिका को दूसरे तरीके से। यौ वै संवत्सर प्रजापति षोडश कलो अयमेव सा यौ अयम एवं वित्पुरुषः तस्य वित्तमेव पंचदश कला आत्मा एवास्य षोडशी कला सवित्तेनैवाच पूर्यते अपचाक्षीयते तदेतत् अन्नभ्यम् यद अयम् आत्मा प्रधिर्वित्तम् तस्माद्यद्यपि सर्वज्ञानिम् जीयत आत्मना चेत् जीवति प्रधिना अगादित्येवाहु। हाँ, अच्छा। यौ वै संवत्सरा प्रजापति, वो जो संवत्सर ही प्रजापति है, कैसा? षोडश कला वाला। वो षोडश कला वाला जो संवत्सर रूप प्रजापति है, उसी के शासन प्रशासन में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहता है। यहाँ पर जो उपासक है, हमने पहले कहा उपासना का प्रसंग है, तो जो उपासक है अपने उपास्य के साथ एक ही भाव को बनाता है, तादात्म्यपन्न होता है, तो उपास्य के गुण को अपने भीतर ला करके देखता है। जो उपास्य के गुण हैं, उनका जो प्रभाव है वो मेरे भीतर आवे, उसी रूप के साथ एक ही भाव होता है। तो वो जो संवत्सर रूप प्रजापति है, षोडश कला वाला, आयमेव सा, आयमेव, वो यही है, यही है, मैं ही हूँ। यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर अब उसके साथ में एक ही भूत कर रहे हैं, तादात्म्य कर रहे हैं। वह अभी ये जो इसके पहले की कंडिका थी, संवत्सर की, उस प्रजापति की महिमा का वर्णन था, उसके स्वरूप का। इस कंडिका में उसको अपने अहम के साथ जोड़ दिया, वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। अयम एव सा, मैं ही हूँ, यही है। हाँ, यौ अयम, यह अयम एवं वित्त, जो ऐसा अपने आप को समझता है कि यह जो अहम अहम करके स्फुरित हो रहा है, अरे यही तो कला वाला है, और क्या जी। नित्य कौन है? वहां कहा था ना 15 उसकी कला घटती बढ़ती है और एक उसमें ही नित्य है। तो यहाँ नित्य कौन सा है? हाँ, अरे आप जोड़ लो, आपका शरीर घटता बढ़ता है कि नहीं? और मैं अपरिवर्तनीय, हाँ, मैं बचपन से वही हूँ। हाँ, आपका पद घटता बढ़ता है, बिल्कुल पद घटता बढ़ता है, लेकिन मैं पना झोंकत। आंख की ज्योति घटती बढ़ती है कि नहीं? घट गई तो चश्मा लगाओ भाई, आंख की ज्योति है, कहते हैं आंख है तो जान है, तो आंख की ज्योति घट गई, यही ना, घट गई माने कौन हो गया? अमावस्या आ जाएगी, कुछ दिखेगा नहीं। अब बताओ, आंख की ज्योति, तो फिर क्या खाओ? बोले अगर आंख की ज्योति कम हो रही है तो थोड़ा सा, हाँ, मक्खन खाओ। हाँ, खास करके जो है जिनका प्लस बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, प्लस वाला, पढ़ने वाला, उसके लिए मक्खन बहुत ज़्यादा, मक्खन और उस प्रकार के जो कैलोरीज हैं वो फायदेमंद होती हैं। आपका नंबर ठीक हो जाएगा। हाँ, पिज्ज़ा खाओगे तो और ख़राब हो जाएगा। हाँ, मैगी और वो खाओगे तो और ख़राब हो जाएगा। तमोगुणी भोजन हो गया कि नहीं? यात यामम गतरसम। हाँ, तो अब तो उसके लिए अब ज्योति घटती गई, यानी ज़्यादा घट गई तो अमावस्या की तरफ जा रहे हो, सावधान रहना, यही ना। और फिर आपने इलाज करा लिया, बढ़िया लेंस डलवा लिया, चश्मा लगा लिया, तो अब हम कुछ इधर चले गए, अब बढ़िया दिखने लगता है, सब ठीक हो गया, शुक्ल पक्ष की तरफ, यही ना। लेकिन एक घटने बढ़ने का भी साक्षी मैं हूं कि नहीं हूं? हाँ,
मैं पहले ठीक देखता था, अब थोड़ा ज्योति कम हो गई, अब ठीक दिखने लगा, तो मैं हूं ना, तो मैं कौन हो गया? वो संवत्सर, नित्य। हाँ, वो कौन है? ध्रुवा एवस्य, वो नित्य है। तो अब एक ही चीज नहीं, कान में सुनने की शक्ति, अच्छा कान की शक्ति घट बढ़ रही ना, तो कौन सा हो गया? एक कलाएं हो गई, लेकिन एक कोई नित्य है ना। मैं पहले बढ़िया दौड़ता था, अब उतना दौड़ नहीं पाता हूं। मैं पहले बढ़िया ऐसा कार्य कर लेता था, अब उतना बढ़िया कार्य नहीं कर पाता। तो अयम एव संवत्सरः, आपके भीतर यह जो अहम अहम करके है वही संवत्सर है, वही प्रजापति है जी, वही नित्य है। वो उसकी 16वीं कला है, नित्य हमेशा रहता है। हाँ, बाकी शक्तियां घटती बढ़ती रहती है, शक्तियां घटती। वो शक्तियों में क्या बड़ी, आपका थोड़ा अभिमान भी घटता बढ़ता रहता। कैसे करें? हाँ देखो, यह अयम एवं वित्त पुरुषः, जो इस प्रकार से समझ लेता है, एवं वित्त पुरुष तस्य वित्तम एव पंचदशा कला, उसका ये घटने बढ़ने वाला धन आदि 15 कलाएं हैं। 15 कलाएं कौन सी? जो घटता बढ़ता रहता है। कौन सा? वित्तम। पहले आया था 2 प्रकार का वित्त होता है, मानुष वित्त और दैव वित्त, पढ़ाया गया था इसी में। 2 प्रकार का वित्त, मानुष और दैव, ऐसे बताया गया था ना। तो उसके जो 2 प्रकार के वित्त हैं वो घटते बढ़ते रहते। वित्त माने केवल रुपये ही नहीं। हाँ, 10 गाय थी, फिर 25 गाय हो गई, गोधन बढ़ गया। हाँ, छोटी सी जमीन थी, बड़ी जमीन हो गई, वो बढ़ गया। बड़ी जमीन थी, फिर बिक गया, कम हो गया, तो घटता बढ़ता गया ना। आपका पद था, प्रमोशन हो गया, बढ़ गया, और नौकरी छूट गई तो घट गए। तो ये सब का सब आपका जो घटने बढ़ने वाला है, करें तास्य वित्तम ये पंचदशा कला, ये 15 कलाएं घटने बढ़ने वाली सब हैं। और आत्मा एव अस्य षोडशी कला, यहाँ पर आत्मा माने आपका यह देह उपहित अहम वृत्ति। यहाँ पर आत्मा माने शुद्ध आत्मा मत ले लेना, यहाँ शुद्ध आत्मा नहीं, यहाँ आत्मा का अर्थ होगा देह उपहित अहम वृत्ति। अब ऐसा कर लो तो भगवान भाष्यकार ने तो कह दिया आत्मा यो पिंड एवास्य, पिंड एवास्य। और फिर पिंड एवास्य का जिनके पास टिप्पणी होगी उसमें देख लेना, प्राणादि विशिष्टो देह मिल जाएगा आप लोगों, प्राणादि विशिष्टो देह। इसलिए सरल भाषा मैंने कहा, इस शरीर, यहाँ आत्मा का अर्थ है शरीर, और शरीर से उपहित, शरीर के साथ अहम भाव से युक्त वह जो अहम वृत्ति है वही 16वीं कला है। आप 16 कला वाले हो गए। कौन? 15 कलाएं आपकी घट बढ़ रही हैं और 16वीं आप में नित्य हैं, बिल्कुल हैं, ज्यों का त्यों है। अब 15 का नाम गिना दिया जाएगा, आगे घबराना मत, आगे यही श्रुति भगवती सुनाएंगे, गिना देंगी नाम एक एक करके। लेकिन 15 आप में घटने बढ़ने वाली है और एक नित्य है। देखो, सा वित्तेन एव चा पूर्यते, सा वित्तेन एव चा, ये धन के द्वारा ही कभी पूर्यते, कभी बढ़ जाता है जी, पूर्यते बड़ा हो जाता है, और अपचाक्षीयते, कभी ये घट जाता है। बढ़िया, अपक्षीयते, कभी हाँ कभी बढ़ता है और कभी घटता है, बिल्कुल। तद एतत् नभ्यम यद अयम आत्मा प्रधिर्भित्तम तस्मात् यद्यपि सर्वजैनिम जीयते। हाँ देखो, तद एतत्, यह जो आपका ये शरीर है, अब यहाँ पर एतद माने ले आओ। हाँ, तद एतत्, जगत में प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध जो आपका ये शरीर दिखाई पड़ रहा है, या जो आपका ये संवत्सर रूप दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें यद अयम आत्मा प्रधिर्वित्तम, ये जो आपका आत्मा, आत्मा माने या शरीर, ये शरीर रूपी है। अब ऐसे समझो, यहाँ पर नभ्यम माने नाभि, नभ्यम का अर्थ हुआ नाभि, यद अयम आत्मा माने या जो शरीर, प्रधिर्वित्तम माने नेमी, इसको नेमी कहते हैं। जो रथ का पहिया होता है, रथ के पहिया में एक धुरी होती है और चारों तरफ से वो
एक चाक से घिरा रहता है और बीच में तीलियां लगी होती हैं। साइकिल में आप जो चारों तरफ है उसको रिम बोलते हो, रिम बोल लेंगे ना, रिम ही तो बोलते थे हम लोग। और बीच वाले को एक्सल जो धुरा होता था, यही ना। और बीच में तीली होती। ऐसे जो रथ का दृष्टांत दिया, जो रथ है तो जो रिम की जगह पर है वो कौन सा हो गया? नेमी। वो नेमी है। तो प्रधिर माने नेमी, नेमी, प्रधिर माने नेमी। तो और यद अयम आत्मा माने शरीर। तो यहाँ जो अहम वृत्ति है समझना वो धुरी है, अहम वृत्ति धुरी है। और यह जो आपका यह जो नाभि रूपी चक्र है यहाँ पर धुरी है, समझ लो यहाँ धुरी है। ये शरीर आपका एक तरीके से नेमी हो गया और बीच में सारा का सारा तीलियां जुड़ी हुई हैं, बीच में सबका सब जुड़ी है। कैसे, किस प्रकार से? किस प्रकार से? तो जैसे तीली जुड़ी है, इतना धन है, इतना जमीन है, इतना नगद है, इतना इस बैंक में जमा है, इतना पोस्ट ऑफिस में जमा है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये संभाल लेंगे। ये सब क्या है आपका? ये सब जुड़ा हुआ है ना, ये सब जुड़ा हुआ है ना, जोड़ के रखा है ना आपको। हाँ, उस उपनिषद में है आरा इव रत्नाभव, वहां पर ऐसा है। हाँ, तो इस तरीके से समझो कि ये चक्र है, यहाँ पर ये नाभि है, ये जो शरीर है ये सब जुड़ा हुआ है और यही नेमी है, यही नेमी है। और इस प्रकार से ये जो नेमी है तो इस नेमी के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए देखो, अब ये धुरा हुआ, ये सब शरीर आपका जो है जुड़ा हुआ है और बाहर से धन आदि उसके जो है नेमियां हो रही हैं। अब अगर तस्मात्, इसलिए यद्यपि सर्व जयानिम जीयते, जीयते माने हीयते, अगर सब कुछ यहां से चला जाए, नष्ट हो जावे, सब कुछ यहां से नष्ट भी हो जावे, मतलब नाश भी हो जावे सब चीज, आत्मना चेत जीवती, अगर खुद आप जिंदा हो तो आदमी कहता है अरे धन चला गया, धन तो हाथ की ही मैल, जमीन चली गई कोई बात नहीं। कितने सारे लोग पाकिस्तान की तरफ से भगा के आए रिफ्यूजी, सब छूट गया। कश्मीर से भगाए गए तो सब छूट गया, सब छूट गया। वो हमारे एक सूरी जी थे, वो बताया करते थे बर्मा की लड़ाई से कि किस प्रकार से भागे, खाने को नहीं था, लोग जो है लाश को टटोल करके ले लेते थे, पानी है क्या है क्या है, जब वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज से लड़ाई उड़े से वो बताया करते थे सब, तो कुछ नहीं। हाँ, और फिर आकर के किसी शहर में सिर पे टोकरी रख के फल बेचा, कुछ बेचा, धीरे धीरे। तो हम तो जिंदा है ना, हम तो जिंदा है। तो अगर सब नष्ट हो जावे, आत्मना चेत जीवत, अगर आदमी खुद जीवित है तो कहता है कि कोई बात नहीं जी, सब गया तो गया, लेकिन अभी हम तो हैं, हम तो हैं। कौन? प्रधिनागात इति एव आहु। प्रतिनागात माने केवल नेमी टूटा है, केवल बाहर का टूटा है, पहिया टूटा है, लेकिन अभी तो हम हैं, केंद्र तो है ना। जीवती आत्मना चेत जीवत, अगर जीता है तो प्रधिनागात इति एव आहु। टूटा क्या है, खराब क्या हुआ है? केवल धुरी नहीं, बाहर की। ऐसे अगर नेमी माने बाहर की चीज टूट भी जाती है तो भी आप नहीं टूटे हो, दुनिया नष्ट हो गया तो भी आप नहीं टूटे हो। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये ना विच्छन्ति चार, सृष्टि रहे चाहे नष्ट हो जावे, आप तो वो आत्मा हो, महाराज धुरी हो, आधार हो, थोड़े मोड़े में जरा सा विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। पढ़ के लोग आत्महत्या नहीं करें। अरे इसको हाथ हो गई, अरे आप लोग तो सब, हाँ, अरे क्या हो गया, बोले पड़ोस वाला मर गया, अरे क्या हो गया, तो मरी तो गया, कौन सी नई बात है, क्या हो गया, क्या चौंक क्यों रहे हो? हाँ, क्या कोई मरा नहीं आज तक दुनिया में? मरी रहे हैं लोग सब, हाँ, हर क्षण मर रहे हैं। मर गए तो चौंके क्यों? अरे मर गया तो मर गया हो, चौंके क्यों थे? कोई नई बात हुई क्या? कोई मरा नहीं था इस दुनिया, तो कौन सी नई बात है? हाँ, ठीक है, होता है।
जो कर्तव्य करो। अगर आपके पास सामर्थ्य, इतना प्यार है तो फ्लाइट पकड़ो, दौड़ जाओ, समाधि के समय में जाओ। क्यों चौंके? आश्चर्य क्यों लगता है? हमको कुछ आश्चर्य नहीं लगता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब ये धुरी नेमी पर है, सब घटता बढ़ता रहता है। हाँ, कल 10 भगत आए थे, फिर 10 भगत 20 भगत रहे थे, 9 भगत चले गए, 5 रह गए, नए जुड़ गए। ये गंगा जी का प्रवाह है। हाँ, अभी भी हम वहीं लखनऊ आश्रम में हम बैठे रहते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं ओंकारानंद जी के पास में कि हमको पूछना पड़ता है कहाँ से आए हैं, हम ही नहीं पहचानते उनको। तो पुरानी पीढ़ी खिसक जाएगी, नई पीढ़ी आएगी। आप लोगों के बच्चे के दोस्त नहीं हो जाते? नहीं, आप लोग पूछते नहीं कहाँ रहता है, कौन सा दोस्त बन गया तुम्हारा ये? हाँ, तो ये बस ऐसे चलती रहती है। ये सब वही है ना। टूट गया, कौन सा पक्ष आ गया था? कृष्ण पक्ष, यही ना। फिर 4 मित्र मिल गए, शुक्ल पक्ष पड़ गए। आपके जीवन में नहीं हो रहा है क्या ऐसे? तो निरंतर तो ऐसे चल रहा है। ये सब कहाँ पर है? घटता बढ़ना नेमी पर। मैं हूँ ज्यों का त्यों। आप वो आत्मा हो, वो नित्य हो, जिसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं है जी। डामाडोल मत हो, चाहे कोई और मर जावे। बिल्कुल आप वो हो। सर्गे पिनोपजायन्ते, सृष्टि होने पर भी आप पैदा नहीं होते। प्रलये ना व्यथन्ति च, प्रलय हो जाए तो भी आप विचलित मत हो, अपनी महिमा से च्युत मत हो, क्योंकि आप हो। आप संवत्सर रूप हो, आप काल स्वरूप हो। कैसा लगता होगा? सारा का सारा यदुवंश मेरे सामने पैदा हुआ और सारा यदुवंश मेरे सामने मर गया। अब भगवान मुस्कुरा के क्या दे रहे हैं? उद्धव जी को उद्धव गीता सुना रहे हैं, उपदेश। कैसा लगता होगा? वहां लड़ाई हो रही, मर रहे होंगे, मरने वाले हैं, सब जानते हैं प्रभु। और भगवान कहते हैं उद्धव, ऐसा जो है साधन है, ये साध्य है, ये जीव है, जगत है, तत्व ज्ञान का उपदेश हो रहा है। हो सकता है? हाँ? हो सकता है? कैसे? सारा परिवार, सारा यदुवंश, मेरी सारे बच्चे पोते नाती सब मरने वाले। हाँ? और फिर चेहरे पर व्यथा है क्या? इसलिए वो कृष्ण मेरे आराध्य हैं, वो कृष्ण मेरे आराध्य हैं। हाँ? जिनके जीवन में विचलन नहीं है। हाँ? तो छोटी छोटी घटनाओं में थोड़ा धन चला गया, हाय हाय, थोड़ा कुछ रोग हो गया, जरा सा दर्द हो गया, सत्संग छोड़ के गए, महाराज क्या करें। हाँ हाँ, बस मिला बिछुड़ा, कुछ हो गया है, कुछ नहीं। अगर हमारे पास 50 माला हो और हम सबको एक एक माला पहनाएं, और एक ऐसा हो कि उसको माला ना पहनाए, तुम में से तुमको 49 को पहनाए, एक को ना पहनाए, कैसा लगेगा मन में? हाँ, सबसे बड़ा डूब मरने वाला कि छोड़ के भाग जाने वाला? डूब मरने वाला नहीं, सबको देवे और एक को ना देवे। तब आज कुछ करने वाले हैं क्या? हाँ, आज कुछ करने वाले हैं क्या? अच्छा 49 को डांटे और एक को न डांटे तो अच्छा। आज भंडारा है उनकी तरफ से, हम कह दें कि सब खाओ, एक को जो है कह दूं आज तो व्रत है मत खाना, उसका अंदर अंदर तो गाली देवेगा फिर मुझको, है ना। ये ऐसे ही है, ऐसी परिस्थिति विशेष मिलने वाला होगा। ये ऐसी परिस्थिति में भी अगर आपका मन विचलित ना हो तब समझना कि आप साधक हो। अब विचलित होकर के रह लिए तो संसारी हो। जैसे दर्द हुआ तो बिना सहे कोई उपाय नहीं है, सहना तो आपको पड़े। बस चाहे रो के सहो चाहे मुस्कुरा के सहो। ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खा लेना, दवाई तुम भी खा लोगे, दवाई वो भी खा लेगा, दवाई सबको खिला देंगे। लेकिन दर्द हो रहा है तो हाय हाय मचा करके भी सह सकते हो, और शांति से लेट करके भी बिल्कुल हाँ
रटा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, रटा है, लिख दो। हाँ, और जरा सा दर्द होए, हाय मर गया, अब तो जलता है, तो सहना तो पड़ता है, चाहे हंस के और चाहे शांत रह करके, चाहे रो करके, कि नहीं। जो रो रो के सहेगा वो संसारी है, वही संसारी है। और जो भीतर संसार को ऐसे समझ करके ठीक है, ऐसे सृष्टि होती है, अपने भीतर शांत रहेगा, वही साधक है, भगवान का है, वो भगवान का भक्त है। हाँ, दशरथ जी श्रेष्ठ की कौशल्या, दोनों के पुत्र वनवास गए हैं। हाँ, कौन श्रेष्ठ है? दशरथ की कौशल्या। दो दृष्टि है, कौन श्रेष्ठ है? मेरा सीधा दृष्टि वृष्टि नहीं। हाँ, दशरथ की कौशल्या। तो ओ भगवान के साथ एकीभूत जानत तुम्हें तो ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका। तो इसलिए जो है हाय हाय मचाया किसने? दशरथ जी ने। हाँ, गंभीरता से सहन किया, बल्कि दूसरे को समझाते हुए, भरत जी वगैरह को उपदेश करते हुए। कौन? कौशल्या। दोनों में कौन अच्छा है? कौन बनना चाहते हो? दशरथ की कौशल्या। अब समझ लो, जिसको जो पसंद आवे, मर्जी आप लोगों की। शास्त्र आपके सामने है, जैसा ठीक समझो करो। क्या है गीता जी का वचन? यथेच्छसि तथा को। जितना हमको बताना था हमने बता दिया अर्जुन, बाकी यथेच्छसि तथा को, भैया जैसा इच्छा हो वैसा करो। आप सब वो बाहर चक्के पर है, आप तो बिल्कुल हाँ धुरी हो, नित्य हो सके समझ सको तो समझो, नहीं तो ऐसे जीवन बीत जाएगा। जीवन ऐसे, ये तो विशिष्ट मंत्र आ गया। मंत्र पढ़ते हैं, इसका अर्थ हम लोग सामय को पढ़ेंगे। अथ त्रयो वावलोकाः मनुष्यलोका पितृलोको देवलोका। इति सोऽयं मनुष्यलोका पुत्रेणैव जय्यो। नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको। वै लोकानां श्रेष्ठस्तस्माद् विद्यां प्रशंसन्ति। अथ त्रयो वाव लोका, तीन ही लोक हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। या मनुष्य लोक पुत्र के द्वारा जीता जाता है और पितृलोक कर्म के द्वारा, विद्या देवलोका, विद्या से देवलोक। वास्तव में देवलोको वै लोका नाम श्रेष्ठ, या जो देवलोक है वही सभी लोकों में श्रेष्ठ है। इसीलिए संतजन, ऋषिजन, श्रुति लोक, देवलोक की विद्या की, देवलोक की प्राप्ति, साध्य देवलोक, साधन उसका विद्या, इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी महिमा को गायन करते हैं। हम लोग शाम को पढ़ेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।